अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खैर आफियत से रहें। तो आज का जो व्लॉग है मैं आपके साथ दोपहर की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। और दोपहर का टाइम है ये 11:30 बजे का। और धूप देखें कितनी तेज़ है, लेकिन ये है कि हवा बहुत ठंडी है। कराची का मौसम खासा तब्दील हो चुका है। और जी यहाँ जो है आज मैं आपके साथ दोपहर के खाने की रूटीन शेयर करूँगी। और दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ चिकन आलू का सालन बनाऊँगी और साथ में रोटी और चावल बनाऊँगी। और यहाँ जो है मैंने चिकन वगैरह निकाल के रख ली थी। और आज ना मैं थोड़ी सी प्याज भी फ्राई करूँगी। मतलब ये है कम से कम 1 किलो के करीब है, तो 1 से 1.5 किलो के करीब प्याज थी। मैंने कहा चलो आज थोड़ी है प्याज भी फ्राई करके रख लें कि अचानक से कोई आ जाता है ना, तो फिर ये चीज़ें मौजूद होती हैं तो खाना बनाने में ज़्यादा आसानी रहती है। यहाँ मैंने आलू भी निकाल के रखे हुए थे। पहले मैं चिकन में आलू नहीं डालती थी, खाली ऐसे ही ग्रेवी वाली बनाती थी, लेकिन अब बच्चे हैं ना तो वो शौक़ से आलू खाते हैं, तो उनकी वजह से मेरे को डालने पड़ते हैं आलू इसके अंदर ना। और बीफ बनाऊँ या मैं मटन बनाऊँ, चिकन बनाऊँ, उसमें आलू लाजमी डालती हूँ ताकि बच्चे हैं ना वो भी शौक़ से खा लें। और बच्चे वाकई बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं किचन का काम भी निपटाती जा रही थी साथ में, और प्याज फ्राई हो रही थी। और जो है ना अब अज़ान हो चुकी थी, मुझे नमाज़ पढ़नी थी, तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा चूल्हे को अपना स्लो कर दिया था। और बाहर का मंज़र दिखा रही हूँ आपको मैं। और अभी ये ज़ोहर का टाइम है। और यहाँ से ये खिड़की आपको गंदी लग रही है, लेकिन ये खिड़की हमारी अंदर से बिल्कुल साफ़ है, एकदम क्लीन है। लेकिन बाहर की तरफ से ये गंदी है, क्योंकि बारिश का पानी वगैरह लगा था ना, तो उसकी वजह से उस पर वो मट्टी और धूल वगैरह के धब्बे हैं। अच्छा, यहाँ पर अहमद आ चुका था। और यहाँ पर अहमद ने क्या करा कि मेरी हैंड फ्री तोड़ दी थी। फिर मैंने उसको जो है ना थोड़ा सा डांटा भी, तो रोने लगा। तो फिर मैंने उसको जो है ना मूंगफली दी थी कि ये तुम छील छील के खाओ। तो इनके नाना अब्बू लेकर आए थे मूंगफली ना, तो वो मैंने इनको दी थी। ये फ्राई की हुई थी, तो मैंने उसको बताया कि ऐसे छिलका उतार के आप खाओ, और जब तक मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ। और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं किचन में वापस आ गई थी। और यहाँ पर देखें मेरा सालन भी भुन गया था, तो मैंने इसमें आलू वगैरह डाल दिए थे। साथ में मैंने इसमें शोरबा लगा दिया था। और प्याज जो थी ना मेरी ब्राउन हो चुकी थी, पर मसला ये हुआ वो क्रिस्पी नहीं हुई, क्योंकि मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था ना, तो वो थोड़ी नरम सी हो गई। चलो अब तो ये बनी गई है, तो मैंने फिर इसको जो है ना बॉक्स के अंदर डाल के तो मैंने ये फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद जो है फिर मैं दोबारा से अपने काम वगैरह शुरू कर दिया था। और बेटे को बोला था दूध लाने को, तो वो दूध लेकर आया था। और यहाँ जो है वो हरा धनिया वगैरह भी मंगाया था मैंने उससे, तो मैंने कहा मैं हाथों हाथ ये काट के रख लूँ इसमें। किचन के ऐसे बहुत से छोटे काम होते हैं, छोटे बड़े काम होते हैं, जो हाथों हाथ करके रख लें आप, तो फिर आगे परेशानी नहीं होती। तो ऐसा होता है कि अगर हरा धनिया पुदीना ज़्यादा है तो मैं हाथों हाथ साफ़ करके रख लेती हूँ। हरी मिर्चें अगर वो ज़्यादा आ जाती हैं तो मैं उनको साफ़ करके कुछ इस तरीके से रखती हूँ कि जब खाना बनाना होता है तो क्यूब्स की शक्ल में मैं उनको जमा लेती हूँ। और इसी तरीके से टमाटर वगैरह होता है जो घर में ले आती हूँ। अभी तो खैर टमाटर बहुत महंगे हैं, और जब सस्ते होते हैं तो उनके मैं प्यूरी वगैरह बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बस अब मैं किचन के काम से फ़ारिग हो गई थी, और जी असर का टाइम होने वाला था। तो यहाँ मैंने बोला चलें अब अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। तो यहाँ मेरे को अपने बेटे का भी सूट प्रेस करना था, अपना भी प्रेस करना था। तो यहाँ मैं सूट प्रेस करने बैठ गई थी। और जो है ना बाहर कोई आया था, तो अभी आ गई है। तो अंशरा को मैंने भेजा है, देख कर आओ कौन आया। तो जी वो पार्सल वाला आया था, वो कोई पार्सल वगैरह देकर गया। मेरी बेटी ने कुछ सामान मंगाया था। और यहाँ कपड़े प्रेस हो गए थे, मैंने तो चेंज कर लिए थे। फिर जो है बेटे के भी कर दिया। अज़ान का टाइम था, मेरे को असर की नमाज़ भी पढ़नी थी। यहाँ जो है मैं अपने काम से फ़ारिग हो चुकी थी। और मेरी बेटी के बच्चे जो ट्यूशन आते हैं वो भी आने वाले थे। तो यहाँ मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था। और रात को खाना बनाना नहीं था, क्योंकि जो मैंने ये सालन बनाया है ये हमारे रात तक का हो जाएगा। यहाँ जो है अंशरा भी आई हुई है। अंशरा का ना बुखार नहीं उतर रहा है, और इसको जब डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह करने को बोला, जब इसके टेस्ट हुए तो बताया है कि इसको जो है ना मलेरिया का बुखार है। और ये सारा दिन सही रहती है, बस असर मगरिब का टाइम होता है और उसका जो है ना बुखार दोबारा से चढ़ना शुरू हो जाता है। मेडिसिन भी लिए, बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसका बुखार उतर जाए। काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 1 हफ़्ता तो हो गया है इसको। इतनी सारी मेडिसिन बच्ची ने खाई है, कमज़ोर हो गई है, खाना वगैरह सही से खा नहीं रही है, लिक्विड चीज़ें हैं वो भी सही से नहीं खा रही है, बस जूस वगैरह दे दो। और दूध तो पी नहीं रही है कि दूध पिए तो थोड़ी ताकत आए। और जूस वगैरह है जो ला के देते हैं मेरे दामाद, तो वो ये पीती हैं। और यहाँ जो पार्सल आया था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मेरे 2 पार्सल आए थे, मेरी बेटी ने मंगाया था। एक उसने अपना मंगाया था, एक अपनी बड़ी बहन का मंगाया था। एक एना ग्रो का जो है ये बायोटीन का शैम्पू है, इसका जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत बेहतरीन है। मेरी बेटी ने इसको मंगाया था, उसने यूज़ करा है, ये दोबारा मंगाया। अच्छा, जो दूसरा है वो ये है मंडेलिक एसिड, और इसका जो है ये फेस वॉश है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ जो गिफ्ट में साशियाँ हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। ये मॉइस्चराइज़र है, ये भी मेरी बेटी यूज़ कर रही है, इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है। अच्छा, ज़्यादा जो है ये वो नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, इनकी प्राइस भी बहुत ठीक है, मतलब 1000 रुपये तक में है। और यूज़ कीजिएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ है। मेरी बेटी की तो फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी थी, इससे
से बहुत बेहतर हो गया है। और मेरी बेटी की जो छोटी बेटी है उसके बाल झड़ रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा उसके फ़र्क हुआ है। तो जी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।